हमारे साथ चर्चा करने के लिए महेश वर्मा हैं, नेता बीजेपी, और साथ ही जैस्मिन शाह हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। सबसे पहले जैस्मिन जी, आपके पास आना चाहूंगा। अभी कुछ ही देर पहले यह खबर आई है कि मनीष सिसोदिया को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। अरविंद केजरीवाल जी का एक ट्वीट भी इसको लेकर के आया है। आपकी पहली प्रतिक्रिया इस घटनाक्रम पर? पहले मैं आपको करेक्ट कर दूं, मैं आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता हूं। आपने मुझे कांग्रेस का प्रवक्ता से इंट्रोड्यूस किया है। अच्छा, माफी चाहता हूं उसके लिए मैं। जी जैस्मिन जी। हाँ, देखिए, ये बड़ी दुख की बात है कि जिस हिसाब से सरेआम सारी जांच एजेंसियों का पॉलिटिसाइजेशन जिस तरीके से हो रहा है, अब तो ये कहीं दिखावा भी करने की बात नहीं रही। इनको पता था कि सीबीआई के साथ इन्होंने 7 दिन रिमांड में रखा मनीष सिसोदिया जी को। एक सबूत नहीं मिला, कुछ नई जानकारी नहीं मिली, और कैसे मिलती? 1 साल से जांच चल रही है, मनीष सिसोदिया जी पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। आपने हर जगह तो रेड कर ली, सारे दस्तावेज आपने कलेक्ट कर लिए हैं, फिर आपको क्या मिलेगा? फिर भी इन्होंने जुडिशियल कस्टडी में रखी। कल जब इनकी बेल होना निश्चित था, सबको पता था कि मनीष सिसोदिया जी को कल बेल मिलने वाली थी, तो क्या आता है, एक नया किरदार आ जाता है, ईडी आ जाता है, और ईडी कहता है कि अब हम अपनी पूरी प्रक्रिया शुरू करेंगे। तो भाजपा, दुख की बात है कि आज भाजपा ने देश की जांच एजेंसियों को दुनिया के सामने एक मजाक बना दिया है। केवल और केवल, जैसे हम डिक्टेटरशिप्स में देखते हैं कि अपनी राजनीतिक जो ओपोनेंट्स हैं उनको कुचलने के लिए आप कुछ भी करोगे, संविधान को कुचल दोगे, सारी एजेंसियों को कॉम्प्रोमाइज कर दोगे, तो यही हमें आज दिख रहा है। और बड़ी दुख की बात है कि एक ऐसे व्यक्ति जिसने देश को एक नया शिक्षा मॉडल दिया, जिसकी वाहवाही देश और दुनिया में हो रही है, उस पर आप इतनी सारी ताकतें डाल रहे हो, शर्म आनी चाहिए भाजपा वालों को। ठीक है, महेश जी हमारे साथ हैं। महेश वर्मा जी, नेता बीजेपी। आपने सुना होगा जैस्मिन शाह को सीधे तौर पर आरोप है आम आदमी पार्टी का कि जितनी जांच एजेंसियां हैं, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो या आईटी हो, सबका दुरुपयोग किया जा रहा है। चुन चुन करके विपक्ष के जो नेता हैं उनको निशाने पर बना लिया जा रहा है। हालांकि यह कहा गया कि 9 राज्यों में जहां जहां पर यह पत्र लिखा गया, जहां से वहां पर बीजेपी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। लेकिन इन आरोपों का क्या जवाब है कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है और चुन चुन करके विपक्ष के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है? अखिलेश जी, सबसे पहली बात तो ये है, मुझे समझ में नहीं आता है कि इस देश में भ्रष्टाचार के भगत सिंह बने मनीष सिसोदिया बने हैं, या जनता के खजाने से 3000 करोड़ की लूट और 10,000 करोड़ की रिश्वत, ये मायने रखता है। दूसरी तरफ कि जो पत्र लिखे जा रहे हैं उसके 3 ऑपरेटिव पार्ट हैं। एक तो ऐसा लग रहा है कि जैसे भ्रष्टाचार को बढ़ाने की बात हो रही है, और एक दूसरा पार्ट है कि भ्रष्टाचार से बचाने की बात हो रही है, और तीसरा अखिलेश जी ऐसा लग रहा है कि भ्रष्टाचार के ऊपर भ्रम फैलाने की बात हो रही है। सवाल यह है कि खजाने से 3000 करोड़ रुपए एक नई शराब पॉलिसी की वजह से, अगर उसके ऊपर चीफ सेक्रेटरी ने अपनी रिपोर्ट दी और उस पर मुख्यमंत्री केजरीवाल के सिग्नेचर, और उस सिग्नेचर के बाद उपराज्यपाल को जाता है और उसके ऊपर सीबीआई की जांच होती है, तो इसको आप क्या कहेंगे? एक बात। दूसरी बात कि इसमें यह कहा जाता है, चिट्ठी का दूसरा पार्ट यह है कि भाई भ्रष्टाचार जो है वो सिर्फ विपक्ष के लोगों के लिए है। शुभेंदु अधिकारी हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा हैं, या मुकुल राय हैं, ये जो लोग हैं, इनके प्रति जो है जांच एजेंसी जो है वो इतनी उदार क्यों है? जब ये बीजेपी में आते हैं तो जांच एजेंसियां जांच बंद कर देती हैं। बंद कर पूछा जाता है कि क्या बीजेपी के पास कोई वॉशिंग मशीन है कि इनमें डालते हैं और ये धुल करके बाहर निकाल आते हैं? बिल्कुल। अब इसका भी जवाब सुन लीजिए। जो इनके ऊपर आरोप हैं, जो इनके पर शारदा चीट फंड को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई जांच शुरू हुई। नारद स्टिंग केस जो है वो हाई कोर्ट कलकत्ता के आदेश से शुरू हुआ, और उस सारे जांच परख में जितनी बातें आनी चाहिए थी उसका बकायदा एक स्टेटस रिपोर्ट जो है कोर्ट में फाइल हो चुका है। उसके बावजूद भी अगर आप लोगों को सिर्फ भ्रष्टाचार से किसी को बचाना है और उसके लिए ये सब नाम गिनाना है, तो इस देश में इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? ठीक है जैस्मिन शाह जी, आपने सुना कि जो जो नाम आप लेते हैं कि वो नेता जो बीजेपी में आ गए और उनके खिलाफ जांच बंद हो गई, उसका जवाब भी महेश वर्मा जी ने अपनी ओर से दिया। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जब आप आंदोलन कर रहे थे, जब आम आदमी पार्टी बनने से पहले आंदोलन हो रहा था इंडिया अगेंस्ट करप्शन का,
तब लालू यादव जी के ऊपर हमले करते थे अरविंद केजरीवाल, लेकिन अब उनके ऊपर जो आरोप लगे उनका समर्थन कर रहे हैं, उनके समर्थन में उतर आए मैदान में। तो ये जो दोहरे मापदंड हैं, क्या आम आदमी पार्टी इसको किस तरह से जस्टिफाई करेगी? देखिए, हम किसी भी पर्सनल व्यक्ति का या किसी का ये नहीं कह रहे हैं कि आप इस पे जांच मत कीजिए। सवाल ये है कि आज आप इतने सारे, मैं तो इन्होंने 4-5 नाम गिनाए और कोई तथ्य नहीं है कि इन सारे लीडर्स जब ऑपोजिशन पे थे तो इतने बड़े लंबे चौड़े केस होते थे, लेकिन जैसे बीजेपी में आगे सारी जांच बंद हो गई। नारायण राणे जी का तो प्राइम एग्जांपल है, 300 करोड़ का इनका पूरा ये लैंड स्कैम हुआ था और उनको तो अभी यूनियन मिनिस्टर बना दिया है। सवाल ये है कि अगर आप देश को ये दिखाएंगे कि 95% करप्शन केसेस केवल विरोधियों और ऑपोजिशन के पास है, तो कहीं ना कहीं दाल में काला है। कहीं ना कहीं आपके पास चुनाव में मुद्दे लड़ने के लिए नहीं रहे, आप केवल और केवल जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके ऑपोजिशन पर डालना चाहते हैं। सवाल ये नहीं है कि हम कहीं जांच से बच रहे हैं, आप जांच कराइए, हम जरूर जांच का सामना करेंगे, लेकिन जांच के दौरान सारी एजेंसियों को एक साथ डाल देना, प्रोसेस ऑफ ड्यू लॉ को आप कैसे भी तरह तोड़ मरोड़ के लीडर्स को जेल में डालेंगे, कोर्ट में जाने दीजिए, कन्विक्शन होने दीजिए, तब आप जेल डालेंगे। ये जो कन्विक्शन की बात आती है महेश जी, ये इसीलिए जांच एजेंसियों की जांच पर भी सवाल उठता है कि आखिर कन्विक्शन रेट इतना कम क्यों है? अगर आप इस तरह से बड़े जोर शोर के साथ जांच शुरू करते हैं तो फिर कम से कम सजा तो मिलनी चाहिए, यानी आरोपों में कोई दम नहीं होता। क्या ये किसी केवल राजनीतिक भावना के चलते जांच की जाती है? नहीं, एक तो मैं आपको बताऊं कि प्रीमियर एजेंसी जितनी भी है, सीबीआई का तो इस समय 69% के आसपास पहुंच गया है कन्विक्शन रेट। तो ये अगर गलत है, मैंने आपको क्या कहा कि भ्रष्टाचार के ऊपर भ्रम फैला इस देश के लिए, ये किसी भी एक नागरिक के लिए, सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए जो है ना, हम सब लोगों को प्रबल विरोध करना चाहिए ऐसे चेहरों को, ऐसे चरित्र को, ऐसे नेताओं को जो भ्रष्टाचार में डूबते हैं। भ्रष्टाचार के नाम पर सिर्फ एक कॉस्मेटिक एक्शन होता है, जब सही मायने में एक्शन शुरू हुआ है तो अब कहीं बौखलाहट सामने आ रही है, और ये उन लोगों की बौखलाहट है साहब जो गलत करके भी सीना चौड़ा करके बात कर रहे हैं। जी महेश जी, क्या बात है, किस तरह के लोग हैं ये, किस तरह की सोच है ये इस देश में? क्या यही ये लोग अन्ना आंदोलन से निकल कर आए थे? जो अभी आपने पूछा कि लालू को पानी पी पी के गाली देने वाले लोग कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाएंगे, उसी कांग्रेस के चौखट पे आज आप दरियाफ्त करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि महेश जी उन्होंने कहा कि वो किसी व्यक्ति की बात नहीं करना चाहते, वो कह रहे हैं कि जांच जो है वो होनी चाहिए। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।